नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल साइंस डे के बारे में। इसे क्यों मनाया जाता है, किस व्यक्ति की वजह से मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से मनाया जा रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि हमें नेशनल साइंस डे मनाना चाहिए और भारत में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, तमाम टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाता है। भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है रमन इफेक्ट की डिस्कवरी, जब रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था उसको मार्क करने के लिए। रमन इफेक्ट को 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया गया था सीवी रमन के द्वारा, और इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब क्योंकि ये भारतीय साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि भारत के साइंटिस्ट सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये किसके लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए, जो कि उन्होंने डिस्कवर किया था 28 फरवरी 1928 को। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन आता है। इसने 1986 में प्रपोज किया था कि हमारे भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाना चाहिए 28 फरवरी को। गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 28 फरवरी को डेजिग्नेट किया नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे है वो हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि साइंस की जो इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में उसको स्प्रेड किया जाए। इस ओकेशन में जो साइंस की इम्पोर्टेंस है और जो भी हमारी अचीवमेंट है इस फील्ड में उसे डिस्कस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है ताकि लोग उससे मोटिवेट हों और साइंस में अपने जीवन में कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बात की जाती है। इस साल 2024 में जो नेशनल साइंस डे मनाया गया उसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। अब देखिए, जब भी आपने ये वीडियो देखनी है, मान लो आप इस साल देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, तो बाकी सारी चीज़ें तो स्टैटिक हैं। मैंने बाकी भी जो इंपॉर्टेंट डेज़ की वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको यही बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट डे की वीडियो आप मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे देखोगे, वहाँ पे बाकी तो सारी की सारी चीज़ें स्टैटिक होंगी, बाकी थोड़ी ना बदलेंगी। भाई किसने रिकमेंड किया, कब से इसकी शुरुआत हो रही है, रमन इफेक्ट को कब डिस्कवर किया गया, नोबेल प्राइज़ कब मिला, ये सारी चीज़ें तो स्टैटिक हैं, ये थोड़ी चेंज होंगी। हर साल जो चीज़ चेंज होगी वो है थीम। तो अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो जो भी उस साल की थीम होगी, नो डाउट मैं आपको अपने चैनल में उसको कवर करा दूंगा, लेकिन एक बार आपने उस थीम के ऊपर ध्यान देना है। एक बार आपने नेट में ये चीज़ सर्च कर लेनी है कि इस इम्पोर्टेंट डे की इस साल की थीम क्या है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो सारी स्टार्टिंग है, वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो 2024 में जो नेशनल साइंस डे मनाया गया उसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये थीम एम्फेसाइज करती है हमारे भारत के फ्यूचर को शेप करने के लिए हमारे अपने देश में बनी टेक्नोलॉजीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने न्यू दिल्ली में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। ये जो रमन इफेक्ट की आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी है जिसको हमारे ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था, इसको कमेमोरेट करने के लिए, इसको याद करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। अब रमन इफेक्ट क्या है? देखिए, रमन इफेक्ट जो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है फोटोन्स की बाय मैटर। आपके पास एक मैटर है, इसके द्वारा वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, ये एक आपके पास मैटर है, यहाँ पे जैसे ही लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी, वहाँ पर जो फोटोन है, फोटोन क्या होते हैं? लाइट के जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम फोटोन बोलते हैं। हमें लगता है कि लाइट सीधे मूव करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में मूव करती है, उसको हम कहते हैं फोटोन। तो देखिए, जब भी किसी मैटर पे लाइट गिरेगी वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होगी, एनर्जी की एक्सचेंज चेंज होगी, उसकी वजह से जो फोटोन्स हैं उनकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। इस प्रकार से स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग आप जानते हो ना, इस प्रकार से मान लो ये लाइट आ रही है, यहाँ पे ऐसे ये स्कैटर हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है फोटोन्स की, किसके द्वारा? मैटर के द्वारा। जब भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है और डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि मैटर के द्वारा फोटोन्स की इन इलास्टिक स्कैटरिंग कब? जब एनर्जी की एक्सचेंज हो रही है और डायरेक्शन जो है लाइट की वो चेंज हो रही है।
अब देखिए इस इफ़ेक्ट में होता क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल के द्वारा गेन की जाती है जब भी विजिबल लेज़र के द्वारा जो इंसिडेंट फोटोन उसके ऊपर पड़ता है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही फोटोन पड़ा लाइट का, तो उसके वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो उसने गेन करी, और ये जो एनर्जी होगी विजिबल लेज़र की, ये शिफ्ट हो जाएगी लोअर एनर्जी में। ये इफ़ेक्ट तब होता है जब लाइट एंटर करती है मॉलिक्यूल में, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है केमिकल बॉन्ड्स की, उसके साथ वो इंटरेक्ट करती है। आप सब जानते हो कि इस प्रकार से देखो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड, ध्यान देखिएगा, केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है उसके साथ जब लाइट इंटरेक्ट करेगी, जैसे ही वो मॉलिक्यूल में एंटर करेगी, तो उसकी वजह से ये जो इफ़ेक्ट है ये जनरेट होता है। अब ये क्या कॉज करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कॉज करता है मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एक मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कॉज करता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट होती है और यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है मॉलिक्यूल की वो देखने को मिलती है। अब हमने बात करी NCSTC की, जिसने रिकमेंड किया था कि हमें नेशनल साइंस डे मनाना चाहिए, जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में एक्सेप्ट भी किया। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है उसके अंडर ऑपरेट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है NCSTC यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का, कि साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, और साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप किया जाए, साइंस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कराया जाए और अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंट्री की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट्री और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।